नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो आज के मैं वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को कि कैसे बच्चे 10th के बाद कौन सा विषय चुन सकते हैं और 12th के बाद वो आगे क्या कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज कुछ नया सीखते हैं। 10th के बाद कक्षा 10th के बाद बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कौन सा विषय लें। डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करने में उनको बड़ी समस्या होती है। उनको समझ नहीं आता कि हम किस टाइप का सब्जेक्ट और कैसा सब्जेक्ट चुने जिससे कि हमें आगे चलकर करियर बनाने में समस्या ना हो। तो सबसे पहले बच्चों के मन में आता है कि हम मैथमेटिक्स ले लें। अब जब भी आप मैथमेटिक्स लेने के बारे में सोचते हैं तो एक बात लोगों के मन में क्या होता है कि एक दिक्कत होती है, उनको लगता है कि मैं मैथ लेकर इंजीनियर बनूंगा। और कक्षा 10th के बाद जस्ट जब बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, जैसे ही मैथ में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो बच्चों को लगने लगता है कि मैं तो मैथमेटिक्स ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपको 10th के मार्क्स के आधार पर नहीं चुनना है, आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के आधार पर चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स लेने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। दूसरी चीज आती है बायोलॉजी। जब भी बच्चों के मन में आता है कि मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, तो उनको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो होती है बायो जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस कहलाती है। और कौन सा एक्सपेरिमेंटल? अब कुछ लोग कहेंगे बायोलॉजी अकेले में थोड़ी एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं। तो मैं जो है वो किसकी बात कर रहा हूँ? बायोलॉजिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। मैं इकट्ठा बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है उनको मिलाकर इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो आप जो है वो बायोलॉजी को भी चुन सकते हैं एज अगले सब्जेक्ट के रूप में। उसके अलावा आप कॉमर्स जो है वो भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अधिकांश गाँवों में मतलब ग्रामीण क्षेत्र, चूंकि हमारा भारत जो है भारतीय देश में, अपने भारत में जो है वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमर्स नहीं होता, फिर भी आप कॉमर्स को चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं तो आपके पास ये विकल्प कम है, लेकिन अर्बन एरिया में जब भी आप रहेंगे तो आपके पास ये विकल्प रहेगा। उसके बाद आता है मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट को चुनते हैं। तो आपके पास आर्ट्स लेना भी एक बहुत बड़ा रहेगा, मतलब कि आप आर्ट्स ले सकते हैं। उसके बाद और भी होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चर को ले सकते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन ये जो 5 जो है मेन सब्जेक्ट जो होते हैं ये जो हमने आपको बता दिए हैं। और इनको अब मैं बताऊंगा आपको कि जो मैथमेटिक्स है उसको लेकर आप आगे क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी को लेकर आप आगे क्या कर सकते हैं, कॉमर्स को लेकर आप आगे क्या कर सकते हैं, आर्ट्स को लेकर आप आगे क्या कर सकते हैं और एग्रीकल्चर को लेकर आप आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की। जब भी बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं तो उनके मन में रहता है कि मैं मैथमेटिक्स की बात कर क्या सकता हूँ। तो सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जैसे मैथ लेते हो आप और 12th क्रॉस करते हो, जैसे ही आपकी 12th पास होती है तो उसके बाद बहुत सारे आपके विकल्प रहते हैं। जैसे कि आप सिंपल बीएससी कर सकते हैं। अब कई बार लोगों के मन में आता है कि बीएससी में से क्या मिलेगा या फिर हम क्या कर सकते हैं। तो बीएससी में भी आप डिफरेंट जो विषय जो है वो चुन सकते हैं। उनको चुनने के बाद आप आगे का करियर जो है वो प्लान कर सकते हैं। फिर नॉर्मली आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, लोगों के मन में आता है कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, बीएससी ना करके मैं बीई कर लूंगा, मतलब आप जो है वो इंजीनियर बनने वाले हैं। अब इंजीनियर आप बनेंगे, आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि कौन सी हम ब्रांच में, तो सिविल होती है, मैकेनिकल होती है, कंप्यूटर साइंस होती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास ऑप्शन होते हैं। और ये बात बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनसे हम जो है वो इंजीनियरिंग में आगे जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद नॉर्मली हमारे पास जो 12th के बाद ऑप्शन रहता है कि हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक से भी आप जो है वो एक मतलब नॉर्मली हम कह सकते हैं कि पॉलिटेक्निक करके भी आप कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, कुछ लोग क्या करते हैं 12th के जस्ट बाद से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन ये आपके तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक कि आपके पास जो है वो क्या नहीं है, आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्स रहते हैं, उन अधिकतर एग्जाम्स में आपसे स्नातक मांगा जाता है। स्नातक मतलब आपको बैचलर होना जरूरी होता है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन और आता है, अब लोग कहते हैं कि बीएससी कर लिया अब क्या करेंगे हम, तो उनके लिए है कि बीएससी के बाद वो एमएससी और फिर पीएचडी करके, मतलब ये जो डॉक्टरेट होता है उसको करने के बाद जो है वो आप टीचर बन सकते हैं इजीली। जब हम बायोसाइंस लेते हैं, बायोसाइंस लेने के बाद भी हमें जब हम 12th पास करते हैं तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सिंपली जैसा अभी बताया था कि मैथ साइंस से आप बीएससी कर सकते हैं और बायो साइंस से भी आप बीएससी कर सकते हैं। तो जब आप बीएससी करेंगे आपके पास ऑप्शन रहेगा एमएससी करने का और उसके बाद पीएचडी करने का। कुछ लोगों के पास क्या रहता है, एमएससी करने के बाद वो फैकल्टी जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, फैकल्टी जो है वो बन जाते हैं। और उसके लिए भी आपके पास या बीएससी या एमएससी के बाद आपके पास बीएड, बीएससी के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा बीएड करने का और एमएससी के बाद आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा एमएड करने का। तो ये जो है
आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जनरली एक चीज और होती है, क्या रहता है, बच्चे 12th के बाद सीधा डीएड जो है वो कर लेते हैं। 12th के बाद आप डीएड करेंगे तो आप जो है शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन रहता है, कुछ बच्चों के मन में डॉक्टर बनने का रहता है, लेकिन वो एमबीबीएस के लिए नीट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो अपने पास ऑप्शन क्या होता है कि हम सिंपल BA-MS जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें एग्जाम देना पड़ता है और उसके अलावा हम BHMS BH जो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के मन में होता है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, तो हम क्या करेंगे, तो वो सिंपली B फार्मा जो है वो कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो B फार्मा में जो है वो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, तो मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं। उसके अलावा यदि आप BSc नर्सिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और यदि ये सब अपन नहीं करना चाहते, सिंपली BSc करने के बाद हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास विकल्प रहता है कि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करके और फिर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं हम आर्ट्स के स्टूडेंट की। सबसे बड़ी समस्या जो आर्ट वालों की रहती है कि उन्हें सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन होता यह है कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं वही आगे चलकर ये साबित कर देते हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। सिंपली करते क्या है, आर्ट्स वाले जो रहते हैं वो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो करते हैं, मतलब BA करते हैं। सिंपली BA करेंगे, MA करेंगे, PhD करेंगे। ये बिल्कुल एक सिंपल सा जो है वो रहता है। बाकी कुछ लोग क्या करते हैं, आर्ट्स लेने के बाद जैसे ही 12th होती है, तो 12th के बाद वो डीएड कर लेते हैं। अब डीएड करने से अपन को क्या फायदा होता है, हमारे यहाँ जो एक नियम बनाया हुआ है कि डीएड करने के बाद अब वर्ग 3 जो रहता है, मतलब ग्रेड 3 जो रहता है, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं शिक्षक बनने के लिए। उसके बाद जब आप BA कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा BEd करने का। BEd जो है वो वर्ग 2 और 3 दोनों में मान्य रहता है। उसके बाद यदि आप MA कर लेते हैं तो फिर आप MEd जो है वो कर लेंगे और वर्ग 1 के लिए जो आप पात्र हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कई लोग क्या करते हैं, अब कई लोग हैं, मतलब हमारा मतलब है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जब जैसे ही 12th क्रॉस होती है BA कर लेते हैं। BA करने के बाद वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो है, वैसे आजकल लोग समझदार हो गए हैं, 12th के बाद ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चालू कर देते हैं, जिससे उनके पास एक्स्ट्रा 3 साल जो है वो रहते हैं। अब जैसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चालू कर देते हैं तो आजकल हमारे पास ऑप्शन होता है किस चीज का, आप UPSC जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं, MPPSC की तैयारी कर सकते हैं। ये MPPSC हमने इसलिए कहा है क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूं और मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। इसके अलावा प्रत्येक जो है स्टेट रहता है, हर स्टेट का अलग जो PSC जो है वो होता है। PSC मतलब क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि लोक सेवा आयोग होता है। तो जैसे, और ये जो है वो संघ लोक सेवा आयोग होता है। केंद्रीय स्तर की जो भर्तियां रहती हैं वो UPSC के थ्रू निकलती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है पुलिस जो है उस डिपार्टमेंट में जाना, तो उसके लिए भी कॉम्पिटेटिव के थ्रू हम इसमें जा सकते हैं, मतलब हम SI वगैरह इनकी तैयारी कर सकते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, कांस्टेबल जो है वो कांस्टेबल के लिए तैयारी करते हैं, SI के लिए तैयारी करते हैं, तो इसमें हम पुलिस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। ठीक, तो आर्ट्स लेकर हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम आर्ट्स लेने के बाद हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो बात करते हैं हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट की। क्या होता है, 10th के बाद जैसे ही आप कॉमर्स लेते हैं, जो कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता, जो कॉमर्स लेते हैं आप सिंपली BCom, MCom और PhD कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा भी आप इसमें, अब जैसे ही आप BCom करने के बाद, अब जैसे 12th के बाद होता है, कुछ लोग CA और CS की तैयारी करने लगते हैं। ठीक है, और आखिर में जाके अकाउंटेंट जो है वो बन जाते हैं। और हमारी जो जितनी भी अर्थव्यवस्था है, अकाउंटेंट जो रहता है उसका एक बहुत बड़ा रीढ़ की, मतलब अपन कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा जो है वो होता है अकाउंटेंट जो रहता है हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वालों की। तो एग्रीकल्चर वाले पहले एग्जाम हुआ करता था PAT करके, जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट रहता था, उसके थ्रू जो है वो आप आगे चलकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जा सकते थे और उसकी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप 10th, 12th और उसके बाद भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। और इन क्षेत्रों में जाके, जैसे कि अभी आपने देखा, चाहे वो आर्ट हो, चाहे साइंस हो, साइंस में भी मैथ साइंस, बायो साइंस, कॉमर्स हो या अन्य कोई विषय हो, इन सभी विषयों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इंजीनियर ही बने, BE ही करें या कोई MA ही करे या फिर कोई इस प्रकार का कोई व्यक्ति। एक बच्चा जो रहता है, बच्चे से मतलब है जो 12th पास करके बच्चा जो रहता है वो आर्ट्स लेकर भी आगे चलकर बहुत आगे बढ़ सकता है। तो आप डिप्रेशन में ना आए, करियर जो है वो ध्यान से चुने और ये सोचे कि मुझे 10th के बाद किस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे क्या लेना है। भेड़ चाल में बिल्कुल ना चले। अगर आप भेड़ चाल में चलेंगे तो आप स्वयं अपना करियर बर्बाद कर देंगे। ये बिल्कुल ना सोचे कि मेरे दोस्त ने ये करियर लिया, ये सब्जेक्ट चुना है,
या मेरे जो सहपाठी है वो ये सब्जेक्ट ले रहा है तो मैं भी ये सब्जेक्ट ले लूंगा। अब आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप नोटिफिकेशन बेल को दबाएं तो उस पर ऑल जो नोटिफिकेशन है उसको जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियोस आपको हर बार आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।